सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धनतेरस से कैसे बदलेगी आपकी किस्मत। धनतेरस पर क्या करें कि लक्ष्मी की कृपा सदा पर बरसती रहे। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आज का उपाय, धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें। धनतेरस में सबसे पहली खरीदी तो झाड़ू की होती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जब आप लाएं तो झाड़ू सबसे पहले उसे थोड़ा सा जल डाल करके पवित्र करें। हल्का सा कुमकुम लगा सकते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है इस भाव से पूजन कर सकते हैं। और फिर खड़ी झाड़ू कभी ना रखें, हमेशा झाड़ू को लेट करके ऐसी जगह रखें कि झाड़ू पे आते जाते पाँव ना पड़े। कोई भी आपके घर पे आए तो वो आपके घर में झाड़ू देखे ना, क्योंकि लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए झाड़ू ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसे देखा ना जा सके, कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख ना पाए। खड़ी झाड़ू ना रखा जाए, आते जाते पाँव ना लगाया जाए। इस तरह झाड़ू लेकर के और उसका पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू क्यों खरीदते हैं धनतेरस में, इसका कारण क्या है? वर्षों से झाड़ू खरीदने की। धनतेरस में लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, आभूषण भी खरीदते हैं। लोग अपनी गाड़ी इत्यादि का भी उपयोग करते हैं, गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। अनेक अनेक उपाय, अनेक अनेक कार्य लोग करते हैं, पर विशेष झाड़ू है। झाड़ू आपने देखा होगा मैसेज क्या देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपाय, ऋषि मुनियों ने जो कार्य किए हैं, जैसे धनतेरस में आपको झाड़ू लेना ही लेना है, उसके पीछे का मैसेज क्या है आपने ध्यान से देखा होगा। झाड़ू बहुत सारे तिनकों को जोड़ करके बनाई जाती है। बहुत सारे तिनके होते हैं और उन सभी तिनकों को एक रस्सी बांध करके रखती है, संगठित रहते हैं तिनके। तो झाड़ू ये मैसेज देती है कि देखो मैं संगठित हूं तो कचरे को साफ कर रही हूं, और यदि मैं बिखर गई तो खुद झाड़ू कचरा बन जाती है। उसी तरह हम परिवार के सभी सदस्य संगठित रहें, मिलजुल करके रहें, तो हम हमारे जीवन में आने वाला हर संकट का कचरा हम साफ करते रहेंगे। और यदि हम बिखर गए तो हम स्वयं कचरा हो जाएंगे। उसी तरह झाड़ू ये कहना चाहती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यदि आप खुशियाँ चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो संगठित रहना सीखिए। परिवार में आपस में लड़ना झगड़ना छोड़िए और झाड़ू की तरह संगठित हो जाइए। झाड़ू के ऊपर एक रस्सी सारे तिनकों को जकड़ के रखती है, बांध करके रखती है। वो रस्सी है घर के बुजुर्ग। बुजुर्गों का कार्य है कि आप अपने घर के सभी सदस्यों को, बेटा है, बहू है, पोता है, पोते की बहू है, पत्नी है, अर्थात पूरा परिवार, बूढ़ों को चाहिए कि आप रस्सी बन करके और बच्चों को संगठित रखें अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। इसलिए झाड़ू खरीदने से समाज को ये मैसेज मिलता है कि हमें झाड़ू की तरह संगठित रहना है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि झाड़ू घर को साफ करती है, साफ सुथरा रखती है। हम भी घर को ही नहीं, अपने मन को भी साफ रखें। सत्संग की झाड़ू से मन को साफ करें। आपके प्रति हमारा मन साफ होना चाहिए। पत्नी का मन पति के प्रति साफ होना चाहिए, पति का मन पत्नी के प्रति साफ होना चाहिए। अब घर तो साफ है पर मन ही साफ नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इस बार धनतेरस में आप अपने मन को भी साफ करने की झाड़ू अवश्य लाएं। कौन सी झाड़ू है? सत्संग की। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ा सा सत्संग करिए, निश्चित आपका मन साफ होगा। तो झाड़ू खरीदना अच्छा है। सोना चांदी जो आपकी सामर्थ्य है वो धनतेरस में खरीदें, वो प्रेम से लें। कोशिश करें कि घर के टूटे हुए फूटे हुए बर्तन, जैसे आपके घर में जिसमें आप दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जिस पात्र में, कहीं वो चटक तो नहीं गया, टूट तो नहीं गया। जिस थाली पे आप भोजन करते हैं वो थाली चटक तो नहीं गई। जिस गिलास में आप पानी पीते हैं कहीं वो चटक तो नहीं गई। ऐसे चटके हुए बर्तन, टूटे हुए बर्तन, फूटे हुए बर्तन धनतेरस के पहले बाहर कर दें और धनतेरस के दिन नए बर्तन ले आएं। टूटे हुए बर्तन में, फूटे हुए बर्तन में कभी प्रसाद नहीं पाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, वरना सारी लक्ष्मी चली जाती है। धनतेरस के दिन जानते हैं क्या हुआ था? भगवान धनवंतरी, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे धनतेरस के दिन। उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले निकला था विष, जहर, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, हलाहल जहर। आखिरी में क्या निकला? अमृत। कौन लेकर आए? साक्षात भगवान नारायण धनवंतरी बनकर के आए। अच्छा,
समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला था। आप कोई भी शुभ कार्य करिए, कोई भी आप कंपनी डालिए, बिजनेस डालिए, व्यापार खोलिए, काम कीजिए, तरक्की कीजिए, आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे अपने रास्ते पर तो सबसे पहले आपके रास्ते पर क्या आएगा? जहर, मीन्स अपमान। समाज आपको गलत कहेंगे, लोग आपको गलत कहेंगे। कोई भी आप कार्य करते हैं ना, पहले जहर ही मिलता है, अर्थात अपमान मिलता है। लोग आपको बुरा कहते हैं, आप भले भला कर रहे हैं पर बुरा। आप कोई भी कार्य करते हैं, असफलताएं मिलती हैं। तो कोई भी कार्य करो, समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी कार्य आप करते हैं पहले वह निश्चित ही विष निकाल कर देता है, असफलताएं, समाज के ताने, समाज के अपशब्द, गालियां। लेकिन कार्य करते रहिए, समुद्र मंथन करते रहिए, अपने कार्य को नियमित अच्छे तरीके से करते रहिए। आखिरी में अमृत भी निकलता है। लोग अमृत तक पहुंचते ही नहीं है, परेशान होकर काम छोड़ देते हैं, परेशान होकर नौकरियां छोड़